कहीं आगामी दिनों का ये तो भय नहीं है कि उनके हाथ से यह मुख्यमंत्री पद भी चला जाएगा। देखिए, मनीष कश्यप जी एक अच्छे आदमी है, वो एक यूट्यूबर है और मीडिया के अच्छे सोशल वर्कर है। वो राजनीतिक में चमकने के लिए चाहते हैं। भागलपुर के मौर्या भवन पहुंचे सुल्तानगंज विधानसभा के सक्रिय युवा नेता राजू यादव। श्री यादव ने अपने संबोधन में कहा, राज्य की सरकार जहां युवाओं और बेरोजगारों के लिए सकारात्मक कार्य कर रही है, वहीं दूसरी ओर केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार सिर्फ युवाओं और बेरोजगारों को ठगने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राम राम के नाम पर देश की आम जनता को दिग्भ्रमित कर लोगों को ठगने का निरंतर करते आ रही है। श्री यादव प्रेस को दिए अपने भेंटवार्ता में पूछे गए सवालों के जवाब में क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं उनके भेंटवार्ता को। आप देख रहे हैं भारत दर्शन के बाद, मैं हूं संजीव। मेरे साथ कैमरा पर आज हमारे साथ जो सहयोगी कैमरामैन है वो सहयोगी में आशा प्रिया जी रहती हैं और अभी भी है वर्तमान में। सबसे बड़ी बात यह है कि आज 0 माइल यह भागलपुर प्रमंडलीय क्षेत्र है जो उप राजधानी के रूप में भी जाने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज आरजेडी का कार्यक्रम है। क्या कार्यक्रम है, क्यों आवश्यकता पड़ी ऐसे कार्यक्रमों का, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बैठे हुए हैं आरजेडी के सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं, कुछ अधिकारी वर्ग के भी लोग हैं। हम सबसे पहले इनका लेंगे परिचय और आगे की इनसे बातचीत, कई स्तरों पर बातचीत होंगी, कई तरह के प्रश्न होंगे जिनका कि हम जवाब आज इनसे खोजने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले लेते परिचय, फिर आगे की होगी इनसे बातचीत। क्या सुपरिचय है सर आपका? मेरा नाम राजू यादव हुआ जी। और ये जो आज आप आए हैं, कौन सा कार्यक्रम है यहाँ पर? आज भागलपुर कमिश्नरी में राजद का संवाद बैठक का आयोजन किया गया। आज से ही आगाज हो गया कि आने वाला लोकसभा चुनाव का हम लोग मुकाबला करेंगे। चलिए, हमारा एक सवाल है कि आप कह रहे हैं कि आप यहाँ से आज आगाज कर रहे हैं और ये प्रमंडलीय उपराजधानी के रूप में भी ये जाना जाता है, ये बिहार का जो प्रमुख भागलपुर जिला है। हमारा सवाल है कि आज ये क्यों आवश्यकता पड़ी आपके संगठन को आगाज करने की? आज देखिए, भागलपुर मौर्या विवाह भवन 0 माइल में जो बैठक हो रहा है, आप देखिए राजद कार्यकर्ता में कितना उत्साह है। आज चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी जाति के लोग आज विवाह भवन मौर्या होटल 0 माइल में राजद संवाद कार्यक्रम में आए हुए हैं। हम लोग केंद्र सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। चलिए, हमारा सवाल है कि आप कह रहे हैं कि हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन जो स्थितियां अभी वर्तमान में आपके डबल इंजन की सरकार की कहें जदयू और आरजेडी का, तो आज अभी आपस में ही तालमेल सही नहीं बन पा रहा, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि समझौता की तक, ये बात मान के चलिए कि कहीं कोई द्वेष नहीं है। नीतीश लालू के नेतृत्व में आगामी लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं जदयू को यह भय था कि आज उनका जो संगठन है आपस में कहीं न कहीं टूट रहा था, या लालू जी के संपर्क में जाने की वजह से जिस तरह से ललन सिंह जी को आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया। क्या नहीं लगता है आपका, ये नहीं लगता है कि आने वाले दिन में यह केंद्र से भी जो है पूरी तरह से नाबूद हो जाएगी आपका संगठन? हमारा संगठन पूरा मजबूत है। हमारा संगठन एक ताकत के रूप में है। इंडिया गठबंधन जो है ना, पूरा ताकत है और भाजपा से हर समय मुकाबला करने के लिए तैयार है। आज देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग ने आज ट्रक ड्राइवर के पेट पे लात मारा है। आज काला कानून लागू किया है। आज तमाम पूरे देश में ट्रक ड्राइवर ने हड़ताल किया। जब तक वो काला कानून वापस नहीं लेगा, महागठबंधन उसका विरोध करते रहेगा। हम लोग ट्रक एसोसिएशन के साथ है, ट्रक ओनर्स के मालिक के साथ है। आज रोजी रोटी चलता था, आज उन्होंने काला नियम लागू कर दिया। आपके इस ट्रक पर भी एक सवाल हम करना चाहेंगे कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि यह काला कानून था, तो निश्चित रूप से जो घटनाएं हो रही हैं, वारदातें हो रही हैं, वो कहीं न कहीं आम लोगों को क्षति पहुंचा रही। क्या इसको लेकर के आपके सरकार को या विपक्ष को समर्थन नहीं करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक कानून की बात है उसमें संशोधन होना चाहिए। ये नहीं कि कई आदमी का एक्सीडेंट होता है तो 10 लाख जुर्माना भरो। आज हम कहते हैं
जुर्माना कैसे बढ़ेगा? ट्रक या कोई भी 4 व्हीलर गाड़ी का ट्रक ड्राइवर जो रहता है वो अत्यंत गरीब रहता है, उसका रोजी रोटी गाड़ियों पर चलता है। अगर एक्सीडेंट में कई आदमी का मृत्यु हो गया तो 10 लाख जुर्माना कैसे भरेगा? ये भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को बदलना चलिए हम आपके संविधान की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर जो घटनाएं हो रही हैं आप भी देख रहे हैं, हम लोग सभी लोग देखते हैं कि लोगों को मरता हुआ छोड़ करके और जो भी वाहन है वो चले जाते हैं। वैसी स्थिति में नहीं लगता है कि इस कानून का लागू होना चाहिए? भले आप संशोधन की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से संशोधन होकर के लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ, हम यही चाहते हैं कि संशोधन करके नियम लागू होना चाहिए। ये बाबा साहब जो अम्बेडकर साहब है उसका संविधान मिटाने के लिए लोग चाह रहा है। लेकिन अभी तक जो आप कह रहे हैं संविधान भी मिटाने की बात, लेकिन जहां तक भी कार्य हो रहा है वो तो संविधान के दायरे में रह करके हो रहा है। कहीं भी तो ऐसा नहीं लग रहा है कि संविधान का हनन हो रहा है। ये बीजेपी वाला लोग ने रोज नया संविधान लिखता है, रोज नया कानून लिखता है, उससे देश चलने वाला नहीं है। देश समझ चुका है, आने वाला लोकसभा में उसको करारा जवाब देगा। चलिए हम आप बार बार ये कह रहे हैं कि लोकसभा में आप जवाब देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो कांग्रेस के टीम है, चाहे तृणमूल कांग्रेस की बात करें या आपके राजीव गांधी का जो समर्थन यानी मेन कांग्रेस की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो आपस में ही तालमेल नहीं बन पा रही है। तो कैसा लगता है कि आपको 2024 का कैसा? यह लोग खाली मीडिया में अफवाह है। इंडिया गठबंधन एकता के रूप में है, कहीं द्वेष नहीं है। हम लोग सभी दल के लोग, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, सभी दल के नेता लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे और आने वाला लोकसभा में इंडिया गठबंधन फुल बहुमत के साथ इंडिया में जीतेगा। चलिए आप एक बार हेमंत सोरेन की बात आपने करी, लेकिन जिस तरह से झारखंड में आज ईडी का जो अभी तक जो जांच पड़ताल चल रहा था और ईडी के डर आएगा आगामी दिनों का, ये तो भय नहीं है कि उनके हाथ से यह मुख्यमंत्री पद भी चला जाएगा? देखिए, मनीष कश्यप जी एक अच्छे आदमी है, वो एक यूट्यूबर है और मीडिया के अच्छे सोशल वर्कर है। वो राजनीतिक में चमकने के लिए चाहते हैं। हम कहते हैं राजनीतिक में ऐसे लोग चमक लेगा क्या? मैं मनीष कश्यप जी से आग्रह करता हूँ कि आप पत्रकार पकड़े। तो यहाँ पर है कि मजदूर की जो स्थितियाँ हैं 1985 के यहाँ पर मजदूर हैं, उनके अध्यक्ष भी हैं, जिन्होंने बताया कि यहाँ पूर्णतः दर्द भरा दास्तान है कि जो सरकार अभी तक नहीं लागू कर पाई। कहने को यह था कि अस्थायीकरण हम कर देंगे सारे मजदूरों को, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई है। इसको लेकर के इनका जन आंदोलन है। लेकिन दूसरे कड़ी में जो हमसे बातचीत हुई थी और जो यहाँ के जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं और अधिकारी वर्ग के हैं, आरजेडी के राजू यादव जी से हमारी जो बातचीत हुई उसमें यह बात खुल करके आए कि जिस तरह से इस गठबंधन का आज जो इंडिया गठबंधन है वो आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में एक करारा जवाब बीजेपी को देने जा रही है। यह तो आने वाला समय बताएगा कि क्या आर और पार की लड़ाई में क्या संभव हो पाएगा, यह आने वाला वक्त और समय बताएगा। चलिए हम अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस कर स्टूडियो की ओर। नमस्कार। भारत दर्शन एक आवाज के लिए बिहार के भागलपुर से क्षेत्रीय प्रभारी संजीव के साथ डेस्क प्रभारी सह कैमरामैन आशा प्रिया के साथ खास खबर। भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल सच की बात सच के साथ एक नई बुलंद आवाज बनकर रह गई है। भारत दर्शन एक आवाज मीडिया चैनल पर सबसे तेज, सबसे आसपास के ज्वलंत मुद्दों और ज्वलंत खबरों को सबसे पहले सबसे तेज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूले। अवश्य करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।